हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। आज कुछ 2-3 बातें हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं और ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। नॉर्मली संडे मोटिवेशन पे मैं थोड़ा मोटिवेशन की बात करता हूं, पर ये भी एक तरह का मोटिवेशन है ताकि जो युवा है वो कहीं ना कहीं इस बात को समझे और अपने इंपॉर्टेंस को जाने। ये जो युवा है इनको कहीं ना कहीं अपनी वोट का पावर दिखाना पड़ेगा। भैया वो उनका वोटर ही नहीं है, वो मानते ही नहीं है कि यार ये तो वोट देगा ही नहीं। इन सब मुद्दों पे बात करने वाला कोई नहीं है। लेकिन भारतीय राजनीति के अंदर आप देखते आ रहे हैं कि मतलब राजनीति पार्टियां अपना एजेंडा लेके चलती है। फ्री चीजें करना, ये फ्री करना, वो फ्री करना, अपना जो वोटर बैंक होता है उसको कहीं ना कहीं लुभाने के लिए वो अपना फोकस करती है। पर कहीं ना कहीं जो युवा है उनके फायदे के लिए बहुत कम बातें नजर आती है। क्योंकि मैं हायर एजुकेशन क्षेत्र में रहा हूं। आज नई शिक्षा नीति का भी एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए कि एक स्टूडेंट है जो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में कोई भी सब्जेक्ट ले रहा है। सेकंड ईयर में वो आर्ट्स का सब्जेक्ट ले सकता है अगर फर्स्ट ईयर में उसने साइंस लिया। थर्ड ईयर में वो कॉमर्स ले सकता है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस स्टूडेंट को दिए हैं। पर आपको बताते हुए बड़ा दुख महसूस होता है मुझे कि भैया आप ये ऑप्शन तो दे रहे हो, पर क्या आपको पता है कि कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हायर एजुकेशन क्षेत्र में अपना एजुकेशन तो करते हैं पर कहीं ना कहीं जॉब्स की जो कमी होती है वो नजर आती है। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि राजस्थान के अंदर टीचर्स की पोस्ट की बात करी जाए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, जहां पर बहुत सारे लाखों में बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बीएड कर रखा है पर वैकेंसी निकलती सिर्फ 15, 20, 25, 30 हजार के आसपास। उसमें भी आधे टाइम तो ऐसा होता है कि पेपर लीक हो गया या वो कोर्ट की भेंट चढ़ गया। क्योंकि जो स्टूडेंट इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है या जो कॉलेज में पढ़ रहा है या जो स्कूल में पढ़ रहा है जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, भैया वो उनका वोटर ही नहीं है। वो मानते ही नहीं है कि यार ये तो वोट देगा ही नहीं, और देगा भी तो चलो ठीक है, जो पार्टी इन्फ्लुएंस में चल रही है उसको देके आएगा, उसको कोई मतलब नहीं है। नहीं, युवा आजकल खड़े होते हैं इन सब बातों को करने के लिए। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं उदयपुर का रहने वाला हूं। बहुत कम लोगों को ये पता है कि हमारे यहाँ पे कौन एमपी का इलेक्शन लड़ने वाला है, और जो पार्टी ऐसी है जिसकी हवा चल रही है वो एमपी तो ऐसा होता है कि वो किसी घर पे जाके वोट भी नहीं मांगता है, ना किसी से बारे में बात करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरी जीत तो निश्चित है, मैं तो जीत जाऊंगा। ये कहीं ना कहीं युवाओं के लिए एक तरह का नुकसान है। ये जो युवा है इनको कहीं ना कहीं अपनी वोट का पावर दिखाना पड़ेगा। अगर हर एक युवा बूथ पे जाके वोट करेगा और अपने वोट का इंपॉर्टेंस दिखाएगा तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल उनकी बात को सुनेंगे। आपने देखा होगा पंजाब और हरियाणा के बहुत सारे किसान दिल्ली में आके धरना दिए, बहुत सारी बातें उनकी सुनी गई। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ मतलब नहीं निकला है, काफी सारी बातें उनकी सुनी गई। कुछ बातें ऐसी है जिसपे हो सकता है सरकार कुछ विचार करे, पर कहीं ना कहीं स्टूडेंट यहाँ पे खड़ा नहीं होता है। मतलब बहुत कम स्टूडेंट होते हैं क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं बटे हुए हैं। जैसे हायर एजुकेशन क्षेत्र की बात करें, जो नेट एग्जाम की तैयारी करे वो बहुत कम बच्चे हैं, आईआईटी की तैयारी करे वो बहुत कम बच्चे हैं। बाकी आईआईटी की बात करें तो वो बच्चा इतना मैच्योर ही नहीं होता है, नीट वाला बच्चा इतना मैच्योर नहीं होता है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो एसएससी और अलग अलग जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते थे पहले, बहुत सारी वैकेंसीज निकलती, आजकल तो वो भी निकलना बंद हो गई। इन सब मुद्दों पर बात करने वाला कोई नहीं है। आजकल आप जब टीवी पे किसी का भाषण सुनेंगे, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री जी ले लीजिए, चाहे वो हमारा कोई भी नेता ले लीजिए, वो सिर्फ दूसरी सब बातें होगी पर युवाओं के रोजगार के लिए कोई बात नहीं होगी। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हर घर में 1 से 2 बच्चे ऐसे हैं जो अपना एजुकेशन या तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या भी 11th-12th में। माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं अच्छा जॉब मिले, पर आप देख लीजिए राजनीतिक पार्टियों को इनसे कोई लेन देना नहीं है। कुछ पार्टी ईडी के बारे में बात कर रही है, कुछ पार्टी धर्म के बारे में बात कर रही है, कुछ पार्टी कुछ और बात कर रही है, पर देश के युवाओं के बारे में और जो एजुकेशन सिस्टम है और एजुकेशन सिस्टम में कमियां हैं, चाहे आप प्राइमरी स्कूल की बात कर लीजिए, चाहे आप हायर एजुकेशन क्षेत्र की बात कर लीजिए। आज सरकार ने बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल खोल रखे हैं, पर क्या उस लेवल का एजुकेशन हो रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार को ये योजना लेके आनी चाहिए कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनको अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही कराना चाहिए, सो दैट कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में कराएंगे तो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम बेहतर होगा और उस पर वो ध्यान देना शुरू करेंगे। इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई मकसद यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट करना नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी युवा है अगर वो अपने वोट के अधिकार को समझ लें और अगर वो बूथ पे जाके वोट करें और जो भी राजनीतिक पार्टी है वो कहीं ना कहीं युवाओं के बारे में सोचना शुरू कर दे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में युवाओं को भी कहीं ना कहीं तवज्जो दी जाएगी आने वाले इलेक्शंस के अंदर, और जो यूथ है उसको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मुझे लगता है जरूर मिलेगा। आप मेरी इस बात से कितना सहमत हैं
क्या मैं जो बात कर रहा हूं ये सही है कि एजुकेशन क्षेत्र में जो बच्चा पढ़ रहा होता है, कहीं ना कहीं कॉलेज में पढ़ रहा है या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो कहीं ना कहीं इलेक्शन में ज्यादा ध्यान नहीं देता? नहीं, पेरेंट्स का इतना होता है, बच्चा कभी थोड़ा बहुत पॉलिटिकली इन्वॉल्व भी होने की कोशिश करता है तो पेरेंट्स बोलते बेटा इन सब चीजों से दूर रहो। भारत के अंदर जो अभी राजनीति चल रही है उसका लेवल इतना नीचे भी है, कुछ कुछ क्षेत्र में देखा जाए कहीं कहीं आपको ऐसा लगता है कि यार ऐसा भी होता है। तो मतलब जो अच्छी फैमिली के वाले होते हैं वो सोचते हैं यार इन सब चीज़ों से दूर रहा जाए तो ही ज़्यादा अच्छा है, और उसमें से मैं भी हूँ। मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मैं इसके लिए फिट नहीं बैठता हूँ। तो जब तक राजनीति में स्वच्छता नहीं आएगी, एक आम आदमी भी ये सोचे कि यार मुझे भी इलेक्शन लड़ना है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, तब तक मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है जारी रहनी चाहिए और युवाओं को बढ़ चढ़ कर इन सब चीज़ों में हिस्सा लेना चाहिए, सो दैट कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं युवाओं के बारे में भी चीज़ें सोची जाए। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हर रैली के अंदर कहीं न कहीं युवाओं के बारे में बात जरूर होनी चाहिए कि भारत के जितने भी युवा है उनके जॉब्स के लिए या फिर जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बेटरमेंट के लिए कहीं न कहीं टीचर्स का भी होना बहुत जरूरी है। युवाओं को कहीं न कहीं बढ़ चढ़ के इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और मुझे लगता है आने वाले समय में जो राजनीति होगी वो थोड़ी सी स्वच्छ होगी, एक आम आदमी भी इसके बारे में सोचना शुरू करेगा, ऐसे मैं कामना करता हूँ। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आज का जो राजनीतिक सिस्टम है उसके बारे में अगर आपके कोई विचार है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूं, मैं किसी भी राजनीति के फेवर में या अनफेवर में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ युवाओं के फेवर की बात कर रहा हूं, क्योंकि जो नजर आता है वो यही है कि मतलब युवाओं के बारे में और जो स्कूल और कॉलेज एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट के बारे में बहुत कम बातें यहाँ पे सुनने को मिलती, नहीं इतना ज़्यादा बजट वहाँ पे एलोकेट किया जाता है। कम से कम एजुकेशन तो प्रॉपर दे दो यार, अगर एजुकेशन प्रॉपर मिल गया तो बच्चा अपने लेवल पे भी कुछ ना कुछ अच्छा कर जाएगा। पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल और देना चाहूँगा और अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं राजस्थान के एक छोटे से प्लेस प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ, जहाँ पर लगभग जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे 700 से 800 बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे लगभग 8 से 10 कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं। आप समझ लीजिए कि वहाँ पे बच्चों को क्या पढ़ाते होंगे और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, क्या फैसिलिटी उनको मिल रही होगी और क्या अपना वो फ्यूचर बनाएंगे। ये कहीं ना कहीं सोचने वाला विषय है। प्लीज अपने कमेंट के माध्यम से आप जरूर मुझे बताइएगा कि मैं कितना यहाँ पे सत्य बोल रहा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।